टू माय चैनल। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके हमने सभी केसेस एक्सप्लेन कर लिए थे, कंसेप्ट क्लियर हो चुका था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है हमें। अब देखो उसमें मैंने क्या क्या आपको केसेस कराए थे। नंबर 1, व्हेन गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली और प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। इस केस में हमारी देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि वो बिजनेस से बाहर ही इसकी सेटलमेंट कर रहे थे। सेकंड केस था हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। थर्ड केस व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। और यहाँ पार्टनर्स का मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। फोर्थ हमारा केस था व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो इन सब के बिहाफ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर चुके थे। आज हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करनी है पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 से रिलेटेड। केस 5, व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। इससे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्री सीख ली थी। आज हम इससे रिलेटेड बैक एक्सरसाइज से प्रॉब्लम कर रहे हैं, पेज नंबर 5.94, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, ए बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। अब देखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी क्या क्या लेके आ रहा है। सी कैश लेके आ रहा है 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 आउट ऑफ 10,000। मीन्स उसको जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था वो 10,000 लाना था, लेकिन वो लेके सिर्फ 8,000 आ रहा है। गुडविल एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द बैलेंस शीट इज ₹18,000। एग्जिस्टिंग गुडविल, ये वैल्यूड गुडविल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसका मतलब ये परचेज गुडविल है, बैलेंस शीट में शो कर रही थी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमें एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होगी, सबसे पहली एंट्री हम करेंगे उसको राइट ऑफ करने की। तो मैं इसकी जनरल एंट्री पास कर रही हूँ यहाँ पर। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स मेरे क्या है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 18,000, ओल्ड रेशियो मेरी 2:1 है, तो 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3, 12,000, 6,000। नरेशन बीइंग गुडविल राइट ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद वो कैश लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, इसकी एंट्री हम पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल ये लेके आ रहा है 30,000, गुडविल 8,000, टोटल कैश आ गया 38,000, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन कैश। थर्ड एंट्री में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी प्रीमियम फॉर गुडविल को, तो एंट्री मिल जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। अब देखो जो टोटल अमाउंट था वो 10,000 था, लेके वो 8,000 आ रहा है, तो रिमेनिंग का जो 2,000 है मैं सी की करंट अकाउंट से ले लूंगी। तो यहां पर आ गया सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 कैश था, 2,000 उसके करंट अकाउंट से लिया, 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अगेन हमारा शॉर्टकट चलेगा, टोटल में से उसका शेयर गिवन है न्यू पार्टनर का, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मेरा 2:1 में मैं 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 2:1 में।
66673333, being premium for goodwill distributed between sacrificing partners in their sacrificing ratio. क्लियर? ये केस था व्हेन पार्टनर इज ब्रिंगिंग अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. नेक्स्ट हमारा लास्ट केस जो था वो था कि व्हेन पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल. तो इसके बिहाफ पर हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 5.95, क्वेश्चन नंबर 33. इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, मूर्ति एंड शाह. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2. वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रॉय इज गिवन 30,000. Share of Roy is 1/4 in profit. Roy is not able to bring premium for goodwill. We have to pass journal entry. Two cases are there. When goodwill does not exist in the books. बुक्स में कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है. बुक्स मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं है. सेकंड केस है कि बैलेंस शीट में 10,000 की गुडविल है. तो मैं पहले सबसे पहले नंबर 1 हम कर रहे हैं, ए पार्ट. ए पार्ट कर रहे हैं. वैल्यूड गुडविल है 30,000 टोटल गुडविल. रॉय का शेयर हम निकालेंगे 1/4, 7500. शेयर ऑफ गुडविल हो गया. कैश वो लेके नहीं आ रहा, तो हम फर्स्ट एंट्री जो हम करते थे कैश अकाउंट डेबिटेड, वो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कैपिटल गिवन नहीं है. वो क्या लेके आ रहा, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके ही नहीं आया. तो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करेंगे इसके अंदर. तो देखो 7,500 ये प्रीमियम फॉर गुडविल इसका बन रहा है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी वही टोटल शेयर में से अमाउंट गिवन है इसका, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब मैं मूर्ति का शेयर कैलकुलेट कर रही हूँ, कितना हो गया 7,500 इंटू 3/5, 4,500. ऐसे शॉ का निकाला हमने 3,000. तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो रॉयस करंट अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू मूर्तिज करंट अकाउंट टू शाह's करंट अकाउंट. 4,500, 3,000 being premium for goodwill distributed between sacrificing partners. बस एक ही जर्नल एंट्री होगी. अब सेकंड केस इसका बी पार्ट देखो क्या है. बी पार्ट में गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स गिवन है 10,000. एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको. बी पार्ट की फर्स्ट एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, देखो मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, शाह's करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. गुडविल है 10,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 10,000 इंटू 3/5, 6,000, 4,000 being goodwill distributed between old partners in their old profit sharing ratio. इसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की. वो यही वाली एंट्री मेरी रिपीट हो जाएगी. यहाँ पर जो ए पार्ट था वही वाला रिपीट हो जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके बाद हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल. अब देखो हिडन गुडविल हमारी होती क्या है, द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म calculated on the basis of new partners capital over the adjusted capital of all the existing partners and capital of the new partner. यानी कि पहले हमें इसके दो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इसको कैलकुलेट करने का. अलग अलग स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर. तो देखो हम इसको कैसे, फॉर्मूला क्या हमारा हो जाएगा, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. फॉर एग्जाम्पल सी पार्टनर है, 25,000 कैपिटल लेके आ रहा है.
फॉर 1/4 शेयर, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी मेरी 25,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी कि 4:4/1, टोटल कैपिटल हो गए 1 लाख। तो सबसे पहले मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालूंगी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रिंग इन बाय द न्यू पार्टनर। सेकेंड स्टेप मेरा हो जाएगा कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। Calculate adjusted capital of all the partners including new partner। पहले वाले पार्टनर्स की कितनी है वो, प्लस जो नया पार्टनर लेके आया वो कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। और हम बोल सकते हैं स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। इन क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, लेकिन गुडविल अमाउंट इवेल्युएट नहीं किया होगा, वैल्यूड गुडविल गिवन नहीं होगी। हमें ये आइडिया लगाना पड़ेगा इसमें कि एडजस्टेड गुडविल है, हिडन गुडविल है या नहीं है, और इस मेथड से उसको करना होगा। अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 5.95, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, एक्स एंड वाई, कैपिटल 50,000 ईच। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर, और जेड है 80,000 कैपिटल लेके आ रहा है। लेकिन साथ में हमें क्या दिया हुआ, P&L क्रेडिट बैलेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज गिवन 40,000, यानी कि P&L क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये प्रॉफिट का पार्ट है और ये हमारा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो इसकी जनरल एंट्रीज पास करने में रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल के स्टेप 1 करूंगी मैं। स्टेप 1 मेरा क्या था, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो वो मेरी कितनी हो गई, देखो न्यू पार्टनर की कैपिटल है 80,000, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 4/1, तो ये आ गया 3,20,000। स्टेप 2 एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। तो देखो कितनी हो गई मेरी एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो एक्स की मेरी कितनी 50,000, वाई 50,000, और साथ में क्रेडिट बैलेंस मेरा गिवन था 40,000, वो भी इनकी कैपिटल का ही पार्ट है, और जी की कैपिटल है 80,000। टोटल मेरी कितनी बन गई है, देखो 120, 220। गुडविल, थर्ड स्टेप में मेरी गुडविल आ गई, टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल 3,20,000 माइनस 2,20,000, 1 लाख टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल आया ये मेरा। इसमें मैं जी का शेयर निकालूंगी, जेड शेयर 1 लाख इंटू 1/4 25,000। अब मैं इसकी एंट्री पास करूंगी, तो इसकी एंट्री देखो मेरी क्या हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू जी's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल वो लेके आ रहा है हमारा 80,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000, टोटल कैश आ गया 1,05,000 बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन कैश। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 है, इक्वल पार्टनर्स है, टोटल में से शेयर गिवन है, तो ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसको हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आ गया मेरे ये 12,500, 12,500 बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो।
आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट।